हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सौरमंडल से रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को इंदिरा गांधी नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है। देखेंगे, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई है। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है। ये पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो उसे कहा जाता है कक्षा। कक्षा क्या होता है? एक निश्चित मार्ग होता है जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो क्या होते हैं, ये सूरज है, इसके चारों ओर घूम रहे, तो ये कक्षा है। अलग अलग कक्षाओं में ग्रह घूमते हैं। सूर्य से उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों, अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब अभी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण है। इनके अतिरिक्त 3 बोने ग्रह हैं, जैसे सेरेस, प्लूटो और एरिस। तो आपको याद रखना है, बोने ग्रह 3 है और 8 ग्रह हैं। जिसमें बोने ग्रह है वो है सेरेस, प्लूटो और एरिस। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के 4 ब्रह्म ग्रह हैं, बाहर के ग्रह हैं, जिन्हें बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण कहा जाता है। कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, तो ये कथन सही नहीं है। सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। सौरमंडल बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सौरमंडल में बुध ग्रह सबसे निकट ग्रह है, तो ये तो सही है। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, ये भी सही है। शुक्र ग्रह कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ये भी सही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव तारा जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। हमारे सौरमंडल का प्रधान तारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, अनेक उपग्रह है, चंद्रमा एवं यूरोपा। ये जो यूरोपा है ये क्या है, उपग्रह है, चंद्रमा और यूरोपा। क्षुद्र ग्रह में उल्कापिंड सम्मिलित है। ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा, पृथ्वी एवं यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या है। तो ग्रह जिस ग्रह आकार में
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो जो आकार होता है उसे अंडाकार कहा जाता है। ये सूर्य होते हैं, सूर्य के चारों ओर इससे अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के गर्भपथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के नियम प्रभाव देखे जा सकते हैं। सूर्य किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ध्रुव पर 6 माह के दिन और रात, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, दिन व रात का छोटा बड़ा होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है, उससे निकली हुई वक्र भुजा है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, तो सबसे निकट की आकाशगंगा एंड्रोमेडा। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगले हमारा क्वेश्चन है वो है सूर्य से रिलेटेड, जो कि आरआरबी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो भारत उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है जो भारत के उत्तर पश्चिम में है। हिंदू कुश पर उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान विस्तृत एक 800 किलोमीटर की लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाले ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इन खगोलीय पिंडों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर एक हीलियम के एक अणु का निर्माण करते हैं और ऊर्जा रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ब्रह्मतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोना। सूर्य के जो बाहर का क्षेत्र होता है उसे कोरोना नाम से जाना जाता है। सूर्यग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। ये सूर्य का परमात्म भाग है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला सवाल है, सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोस्फेयर। सूर्य की चमकीली सतह फोटोस्फेयर कहलाती है। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किस तारे का बाहरी आवरण होता है? सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का ताप 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में से होता है, जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख सोर्स है। अगला सवाल है, सूर्य का प्रमुख तत्व है? तो है हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 से 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है।
सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखते हैं अगला सवाल। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला सवाल है, सूर्य की सतह पर मिनट के कोण के सामने होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32। तो सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 10 की पावर 11 मेगावाट। 1.8 10 की पावर 11 मेगावाट के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सौर प्रज्वल। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 किलोमीटर। 14.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 किलोमीटर के बराबर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्यग्रहण तब होता है जब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो पूर्ण सूर्यग्रहण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, और अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का काराकोरम है, जास्कर है और पीन पंजाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाते हैं, तो उसे भांगर कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा मौजूद है उसे भांगर कहा जाता है, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का वह ऊंच मैदानी भाग जिसका निर्माण पुराने जलोढ़ से हुआ है उसे भांगर या भांगर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल के बने हुए। शुक्र के चारों तरफ सफेद और पीले रंग के बादलों का एक घना वातावरण है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। इन बादलों में सल्फर ही पीलापन उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण बादलों का 95% से अधिक CO2 है। शेष 3.5 से 4% नाइट्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह तापमान अत्यधिक होता है। ये सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध ग्रह। सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ये सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है जो कि 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इसका अखरोट लोहे का बना होता है। अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है? तो है बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।